दोस्तों, बचपन से मैंने सुना था कि दया धर्म का मूल है। मैंने बहुत बार सुना दया धर्म का मूल है, लेकिन मुझे इसका कोई शाब्दिक अर्थ या इसका कोई व्याख्या या कोई ये कभी मैंने ध्यान नहीं किया और मुझे समझ भी नहीं आया और मैंने समझने का प्रयास भी नहीं किया। दया धर्म का मूल है, सभी संतों ने कहा, सभी किताबों में लिखा हुआ है, कई बार सुना है, सब कुछ बात है, लेकिन समझ में नहीं आया, ना समझने का प्रयास किया मैंने। सत्य बता रहा हूँ मैं। लेकिन आज सुबह सुबह मुझे ये महसूस हुआ कि ये दया धर्म का मूल है का मतलब क्या है। मैंने जो समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दया धर्म का मूल इसलिए है कि यदि आपके मन में दया नहीं है, दया भाव नहीं है, तो आप द्वारा किए जा रहे धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, अनुष्ठान इत्यादि सब बेकार। पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं, मतलब धार्मिक दृष्टि से जो भी आप कर रहे हैं, जो भी यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, अगर आपके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं है तो आपका धर्म नहीं है, आपका धार्मिक प्रवृत्ति द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास निरर्थक हैं। तो इसीलिए दया धर्म का मूल है। यदि दया है तभी धर्म है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, बचपन से मैंने सुना था कि दया धर्म का मूल है। मैंने बहुत बार सुना दया धर्म का मूल है, लेकिन मुझे इसका कोई शाब्दिक अर्थ या इसका कोई व्याख्या या कोई ये कभी मैंने ध्यान नहीं किया और मुझे समझ भी नहीं आया और मैंने समझने का प्रयास भी नहीं किया। दया धर्म का मूल है, सभी संतों ने कहा, सभी किताबों में लिखा हुआ है, कई बार सुना है, सब कुछ बात है, लेकिन समझ में नहीं आया, ना समझने का प्रयास किया मैंने। सत्य बता रहा हूँ मैं। लेकिन आज सुबह सुबह मुझे ये महसूस हुआ कि ये दया धर्म का मूल है का मतलब क्या है। मैंने जो समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दया धर्म का मूल इसलिए है कि यदि आपके मन में दया नहीं है, दया भाव नहीं है, तो आप द्वारा किए जा रहे धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, अनुष्ठान इत्यादि सब बेकार है। पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं, मतलब धार्मिक दृष्टि से जो भी आप कर रहे हैं, जो भी यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, अगर आपके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं है तो आपका धर्म नहीं है, आपका धार्मिक प्रवृत्ति द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास निरर्थक हैं। तो इसी